यह वीडियो देखने के बाद आप सुबह जल्दी उठने की आदत छोड़ ही नहीं पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से करीब 90 मिनट पहले का समय, यह सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली ऊर्जा का स्रोत है। अगर आप इस समय उठते हैं तो आप सिर्फ जल्दी नहीं उठते, आप अपनी किस्मत भी बदलते हैं। आज हम 25 शक्तिशाली फायदे जानेंगे जो साइंस और अध्यात्म दोनों से प्रमाणित हैं। हर पॉइंट के साथ एक छोटी कहानी और वैज्ञानिक कारण भी मिलेगा जिससे आप इसे अपनी लाइफ में तुरंत लागू कर सकें। शुरुआत करते हैं पहले ज़बरदस्त फायदे से। एक मस्तिष्क की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। राजू एक कॉलेज स्टूडेंट था जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। उसने प्रोफेसर ने उसे सिर्फ एक सलाह दी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करो। पहले हफ्ते में ही राजू को फर्क दिखने लगा। 6 महीने बाद वही स्टूडेंट टॉप करने लगा। वैज्ञानिकों का कारण ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क में मेलाटोनिन हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है जो याददाश्त और एकाग्रता को तेज बनाता है। इस समय डेल्टा वैक्स जो डीप लर्निंग से जुड़ी है एक्टिव रहती है जिससे आपको सीखने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। तो अगर आपको तेज दिमाग चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दूसरा, भाग्य का द्वार खुल जाता है। कई राजा महाराजाओं के बारे में सुना होगा जो सुबह जल्दी उठते थे। क्या वह सिर्फ आदत है? नहीं, यह भाग्य को जानने का तरीका है। वैज्ञानिक कारण, सुबह जल्दी उठने वाले लोग अपना दिन दूसरों से 4 घंटे पहले शुरू कर लेते हैं। वैज्ञानिक कारण, सुबह जल्दी उठने वाले लोग अपना दिन दूसरों से 4 घंटे पहले शुरू तो कर लेते हैं। ये अल्फा ब्रेन वेव्स को बढ़ाता है और जो क्रिएटिव और निर्णय क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले तनाव से मुक्ति रहते हैं जिससे वे तेज निर्णय लेकर सफलता प्राप्त करते हैं। यानी अगर आप अपना भाग्य खुद बनाना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। 3, शारीरिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। एक योग गुरु के पास एक कमज़ोर लड़का आया। उसने पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा थका रहता हूँ, कुछ भी काम नहीं कर सकता। गुरुजी बोले, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 15 मिनट गहरी सांस लो, तुम्हारा शरीर बिजली बन जाएगा। लड़के ने इसे अपनाया और कुछ ही महीनों में उसकी शक्ति और स्टेमिना कई गुना बढ़ गई। वैज्ञानिक कारण, इस समय ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है जिससे फेफड़े अधिक ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। सुबह जल्दी उठने से कोर्टिसोल का हार्मोन बैलेंस होता है जिससे दिन भर एनर्जी हाई रहती है। शरीर में हीमोग्लोबिन और आरसीबी काउंट बढ़ता है जिससे शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। अगर आप दिन भर ऊर्जावान रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त आपका सबसे अच्छा दोस्त है। चौथा, डिप्रेशन और स्ट्रेस 80% तक कम हो जाता है। रीमा नाम की एक लड़की डिप्रेशन से जूझ रही थी। वह कई दवाइयाँ खा रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर एक साधु ने उसे कहा, सूरज उगने से पहले 30 मिनट तक ध्यान करो। 3 महीने बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। डिप्रेशन और तनाव गायब हो चुके थे। वैज्ञानिक कारण, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो हैप्पीनेस हार्मोन कहलाते हैं। इस समय मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी सबसे अधिक होती है जिससे दिमाग सकारात्मक सोचने लगता है। एक स्रोत के अनुसार सुबह जल्दी उठने से स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल 80% तक कम हो जाता है। अगर आप खुश और तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त अपनाएं। 5वीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाता है। एक आयुर्वेदिक आचार्य के पास लोग आते हैं और कहते हैं, गुरुजी, हमें हर समय सर्दी जुकाम रहता है, कोई इलाज बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सूरज उगने से पहले उठ जाओ। अगर तुम्हें कभी दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन लोगों ने ऐसा किया और उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो गई कि वे सालों तक बीमार ही नहीं हुए। वैज्ञानिक कारण, सुबह जल्दी उठने से WBC वाइट ब्लड सेल्स अधिक सक्रिय होते हैं जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग या ध्यान करने से एंटी ऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। इस समय प्राकृतिक ऑक्सीजन शुद्धतम होती है जिससे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। छठे, जीवन में आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रोहित को हमेशा डर लगा रहता था कि लोगों से बात करने का, मंच पर बोलने का, बड़े फैसले लेने का। फिर एक दिन उसने गुरु ने कहा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में
उठो और खुद से 5 मिनट बात करो। 1 साल बाद वही रोहित एक बड़ा बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। वैज्ञानिक कारण इस समय डोपामिन हार्मोन अधिक रिलीज होता है जो आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग हमेशा अपने दिन को खुद कंट्रोल करते हैं जिससे उनका माइंड मजबूत बना रहता है। अध्यात्मों से पता चलता है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग 30% अधिक आत्मनिर्भर और साहसी होते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। 7वीं सफलता के लिए विल पावर मजबूत होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिसके पास इच्छा शक्ति है वही दुनिया बदल सकता है। एक बार एक आदमी ने उनसे पूछा, स्वामी जी मैं बड़े सपने देखता हूँ लेकिन पूरा नहीं कर पाता, क्या करूँ? स्वामी जी ने जवाब दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने सपनों को दोहराकर वह अपनी आदमी महान लेखक बन गया और उसकी किताबें आज भी बेस्ट सेलर हैं। वैज्ञानिक कारण इस समय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जो निर्णय क्षमता और इच्छा शक्ति बढ़ा सकता है। इस समय की कई विजुलाइजेशन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ती हैं जिससे इंसान अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। सुबह जल्दी उठने वाले लोगों को डिसिप्लिन और डेडिकेशन 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त उठने की आदत डालें। 8वां, ध्यान मेडिटेशन का सबसे शक्तिशाली समय। गौतम बुद्ध ने किसी ने पूछा, बुद्धम प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करो, तुम्हारा मन खुद ही जाग जाएगा। जो लोग इस समय ध्यान करते हैं उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक कारण इस समय थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव्स एक्टिव होती है जो ध्यान के लिए आदर्श है। ब्रह्म मुहूर्त में शरीर का तापमान और हार्मोनल बैलेंस सबसे अधिक होता है और सबसे सही होता है जिससे ध्यान गहरा होता है। इस समय किए गए ध्यान से मन के 90% अनचाहे विचार दूर हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से मानसिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करें। 9वां, निर्णय लेने की क्षमता। डिसीजन मेकिंग मजबूत होती है इससे। अमीर और सफल लोग की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? तेज और सही निर्णय लेने की क्षमता। रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन और एलन मस्क जैसे लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और योजना बनाते हैं। इससे वे गलतियों से बचते हैं और सही अवसरों को पकड़ लेते हैं। वैज्ञानिक कारण इस समय मस्तिष्क का नियोकॉर्टेक्स भाग सबसे एक्टिव होता है जो तर्क और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग बिना तनाव के सोचते हैं कि जिससे उनके निर्णय अधिक प्रभावशाली होते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं उनकी निर्णय क्षमता 40% तक बेहतर होती है। अगर आप सही निर्णय लेना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। 10वां, आध्यात्मिक शक्ति और अंतर्ज्ञान दृढ़ बनाता है। महाभारत में अर्जुन के पास एक विशेष शक्ति थी, अंतर्ज्ञान। वह पहले ही समझ जाता था कि क्या सही है और क्या गलत है। कृष्ण ने उन्हें सिखाया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और मौन रहो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। जो लोग इस समय उठते हैं उनका छठा ज्ञान सिक्स्थ से अधिक तेज होता जाता है। और वैज्ञानिक कारण ब्रह्म मुहूर्त में पीनियल क्लैड तीसरी आँख सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है जिससे अंतर्ज्ञान बढ़ता है। इस समय शरीर और मन सबसे अधिक शांत होते हैं जिससे इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान पाता है। जो लोग इस समय उठते हैं उनके संवेदनशीलता और सही चीज़ों को पहचानने की क्षमता 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। अगर आप अपने अंतर ज्ञान को तेज करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। 11वां, मन की शांति इनर पीस बढ़ती है। एक आदमी बुद्ध से पूछता है, मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि सुबह सूरज उगने से पहले उठो और बस 10 मिनट मौन रहो। उसने ऐसा किया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब वह किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है। वैज्ञानिक कारण ब्रह्म मुहूर्त में स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल का स्तर सबसे कम होता है जिससे मन शांत रहता है। इस समय ऑक्सीजन की शुद्धता 30% अधिक होती है जिससे मस्तिष्क को ताजगी मिलती है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं वे कम गुस्सा करते हैं और अधिक धैर्यवान
होते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में शांत रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। 12वां, ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति, कॉस्मिक कनेक्शन मिलती है। महर्षि पतंजलि कहते थे कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। सभी महान योगी और संत इस समय जागकर ध्यान करते हैं, जिससे वे संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। वैज्ञानिक कारण, इस समय शरीर की कंपन ऊर्जा, वाइब्रेशनल प्रोडक्सी सबसे अधिक होती है। नासा की रिसर्च के अनुसार सुबह 4 से 5 बजे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्थिर रहती है, जिससे मानसिक शक्ति बढ़ती है। जो लोग इस समय उठते हैं उनकी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होती है, जिससे वे जीवन में अधिक ऊर्जावान रहते हैं। अगर आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 13वां, शरीर में प्राकृतिक हीलिंग तेज होती है। एक आयुर्वेदाचार्य ने कहा, अगर कोई बीमारी है तो उसे सुबह 4 बजे उठने की आदत डालो, उसका शरीर खुद ही ठीक हो जाएगा। लोगों ने इसे अपनाया और कई पुरानी बीमारियों को दूर हो गई। वैज्ञानिक कारण, ब्रह्म मुहूर्त में ग्रोथ हार्मोन HGG ऐसे सबसे अधिक रिलीज होते हैं, जो शरीर की मरम्मत करते हैं। इस समय ऑक्सीजन शुद्धतम होती है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है। एक रिसर्च के अनुसार सुबह जल्दी उठने वालों की सेल रिपेयरिंग प्रोसेसर 2x तेज होती है। अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 14वां, आत्म अनुशासन सेल्फ डेवलपमेंट विकसित होता है। कहानी, जापान के समुराई योद्धा हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उनका मानना था, जो सूरज निकलने से पहले उठता है वह अपनी तकदीर खुद लिखता है। वैज्ञानिक कारण, सुबह उठने वाले लोग दिमाग के फ्रंटल लोब में न्यूरॉन्स अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे अनुशासन बढ़ता है। एक शोध के अनुसार जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे 80% अधिक सफल होते हैं। अगर आप खुद को अनुशासित बनाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। 15वां, क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन और डेल्ट्रा यह सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उनका मानना था कि सुबह का समय सबसे रचनात्मक होता है। वैज्ञानिक कारण, इस समय अल्फा ब्रेन वेव्स सबसे अधिक होती है, जो क्रिएटिव सोच को तेज बनाती है। सुबह 4 बजे से 5 बजे मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शन अधिक तेज होता है, जिससे नई सोच विकसित होती है। अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव बनना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 16वां, याददाश्त तेज होती है। दिमाग की लर्निंग क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार पूछा गया कि आपकी मेमोरी इतनी तेज कैसी है। उन्होंने जवाब दिया, हर सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 30% मिनट अकेले सोचता हूँ, 30 मिनट अकेले ही रहता हूँ और अकेले सोचता रहता हूँ। इससे मेरा दिमाग 3 गुना तेज बढ़ता है और तेज चलता है। वैज्ञानिक कारण, ब्रह्म मुहूर्त में अल्फा ब्रेन वेव्स अधिक सक्रिय होती है, जिससे लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और सुबह जल्दी उठने वालों की रिटेंशन पावर, याद रखने की क्षमता 40% अधिक होती है। इस समय न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बनाते हैं, जिससे दिमाग तेज और शार्प होता है। अगर आप भी अपनी मेमोरी तेज बनाना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 10 मिनट किताब पढ़ें। 17वां, निगेटिविटी खत्म होती है और इस समय किया गया ध्यान मानसिक विकारों को दूर करता है। एक व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है। इससे एक संत से पूछा गया, मैं मन की शांति कैसे पा सकता हूँ? हे संत जी, आप बताएं कृपया। संत ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और 15 मिनट ध्यान करो। कुछ ही हफ्तों में वह व्यक्ति पूरी तरह से सकारात्मक और खुश मिजाज का बन गया। वैज्ञानिक कारण, इस समय स्ट्रेन हार्मोन्स कोर्टिसोल का स्तर सबसे कम होता है, जिससे नेगेटिविटी दूर होती है। 10 मिनट का ही ध्यान करें और आकस्मिक डाला भय और चिंता का केंद्र को शांत कर देता है। इससे मन हल्का महसूस होता है। इस समय ऑक्सीजन शुद्धतम होती है, इससे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से निगेटिव हटाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान जरूर करें। 18वां, बॉडी क्लॉक बायोलॉजिकल रिदम बैलेंस होता है, जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी बॉडी प्राकृतिक रूप से सेट हो जाती है।
रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रात देर तक जागते हैं वे 50% अधिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। वैज्ञानिक कारण इस समय शरीर का सकरन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग 8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं जिससे शरीर खुद को रिपेयर करता है। एक अध्ययन के अनुसार सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठने वाले लोगों का मेटाबॉलिज्म 20% तेज होता है। और आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपनी बॉडी क्लॉक को ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार सेट करें। 19वां, स्पष्ट सोच क्लैरिटी ऑफ थॉट बढ़ती है और जीवन में सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा गया कि आपकी सोच इतनी स्पष्ट कैसी है। उन्होंने उत्तर दिया, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अकेले बैठता हूँ और सोचता हूँ। वैज्ञानिक कारण सुबह के समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय लेने वाला भाग सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस समय ब्रेन न्यूरॉन्स तेजी से कार्य करते हैं जिससे सोचने की क्षमता तेज हो जाती है। 30% से अधिक सफल लोग अपने दिन की शुरुआत किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना सोचने से करते हैं। अगर आप अपने विचारों को स्पष्ट बनाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्लानिंग करें। 20वां, धन आकर्षण की शक्ति मनोमैग्नेटिन बढ़ती है। एक अरबपति से पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने जवाब दिया, मैं हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने लक्ष्यों की कल्पना करता हूँ। वैज्ञानिक कारण इस समय सब्सक्राइबेशन माइंड सबसे अधिक एक्टिव होता है। विजुअलाइजेशन तकनीक धन और सफलता को आकर्षित करने में मदद करती है। 90% सफल लोग सुबह जल्दी उठकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को दोहराते हैं। अगर आप पैसा और सफलता पाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सपनों को विजुअल करें। 21वां, इमोशनल और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। बुद्ध ने कहा, जो खुद को समझता है वही दूसरों को भी समझता है। सुबह व शांत समय इमोशनल को कंट्रोल करने और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। वैज्ञानिक कारण सुबह जल्दी उठने वालों की सीरोटोनिन और ऑक्सीटोनिन हार्मोन्स अधिक सक्रिय होते हैं जिससे वे अधिक खुशमिजाज बनते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ने से रिश्तों में समझदारी और धैर्य बढ़ता है। बाबा लक्ष्य प्राप्ति की संभावना बढ़ती है और क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाले अधिक फोकस्ड होते हैं। टॉम क्रूज, ओपरा विनफ्रे और टिम कुक यही सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं। वैज्ञानिक कारण सुबह का समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। इस समय डायरेक्शन सबसे कम होती है जिससे फोकस बढ़ता है। 23वां, सक्सेसफुल लोगों की तरह दिन की शुरुआत करने का तरीका मिलता है। एलन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस सभी सुबह जल्दी उठने की आदत रखते हैं। वैज्ञानिक कारण एक शोध के अनुसार सुबह 5 बजे उठने वाले 80% लोग अपनी ज़िंदगी में सफल होते हैं। सुबह जल्दी उठने से बॉडी और माइंड पूरी तरह तैयार रहते हैं। 24वां, नेचर के साथ गहरा कनेक्शन बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में पक्षियों की चहचहाहट और ताज़ी हवा दिमाग को शुद्ध करती है। वैज्ञानिक कारण सुबह की ताज़ी ऑक्सीजन माइंड और बॉडी को रिलैक्स करती है। इस समय प्रकृति के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति लाता है। और 25वां, जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। सुबह जल्दी उठने से शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास होता है। वैज्ञानिक कारण इस समय किया गया कोई भी प्रयास जिंदगी पर गहरा असर डालता है। आज जो भी सफल लोग हैं वे सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। बुद्ध को, विवेकानंद हो, APJ अब्दुल कलाम हो या फिर कई बड़े बिजनेसमैन, सभी जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त में विशेष समय होता है जो सूर्योदय से लगभग 1 से 2 घंटे पहले होता है, यानी 3:30 से 5:30 तक। यह समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और मानसिक स्पष्टता का होता है।
इस समय में उठने से व्यक्ति मानसिक, शरीर और आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर को ताजगी मिलती है और व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति प्रकृति के साथ समरसता में जीता है और अपने जीवन में अनुशासन लाता है वह सत्य को प्राप्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अर्थ अनुशासन, आत्मविश्वास और प्राकृतिक चक्र के साथ तालमेल बैठाना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के 25 फायदे हैं। एक, मस्तिष्क की कार्य क्षमता में वृद्धि। ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क सबसे अधिक कार्य क्षमता होता है और इस समय मन पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी या ज्ञान को जल्दी और बेहतर तरीके से समझना जा सकता है। उदाहरण, विद्यार्थी जो सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं वे जटिल विषयों को आसानी से समझ लेते हैं। दूसरे, शरीर शुद्धिकरण। इस समय शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र मजबूत होता है। उदाहरण, सुबह जल्दी उठना, पानी पीने से शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकल जाती है और ताजगी महसूस होती है। 3, शांति और ध्यान के लिए अनुकूल। ब्रह्म मुहूर्त का समय मानसिक शांति और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। उदाहरण, बुद्धि के आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इस समय ध्यान करने की साधना की थी। 4, शरीर को ऊर्जा मिलती है। इस समय शरीर अधिक ऊर्जावान और सक्रिय होता है, जिससे दिन भर ऊर्जा मिलती है। उदाहरण, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यायाम करते हैं उन्हें दिन भर थकान महसूस नहीं होती है। 5, आंतरिक संतुलन की प्राप्ति। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने से मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। उदाहरण, योगी और साधक प्रातः समय में ध्यान करके अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं। 6, प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़ाव प्राप्त। समय में वातावरण में ताजगी और ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जिससे शरीर को शुद्ध और ताजगी मिलती है। उदाहरण, ताज़ी हवा में सुबह टहलने से शरीर में ऊर्जा और ताजगी का एहसास होता है। 7, सकारात्मक सोच का विकास। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से होती है। उदाहरण, व्यापारी जो सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाती हैं वे अधिक सफल होती हैं। 8, रचनात्मक में वृद्धि। मस्तिष्क प्रातः समय में सबसे अधिक रचनात्मक होता है, जिससे नए विचारों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, लेखक और कलाकार प्रातःकाल में अपनी रचनाएं बेहतर तरीके से लिख पाते हैं। 9, मानसिक रोगों से बचाव। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से मानसिक रोग जैसे तनाव, अवसाद और चिंता में कमी आती है। उदाहरण, जो लोग प्रातः समय में ध्यान करते हैं वे मानसिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। 10, सांसारिक मोह से मुक्ति। इस प्रकार समय का ध्यान सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाता है और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। उदाहरण, बुद्धि ने इस समय ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त किया था और संसार के मोह से मुक्त हुए। 11, अच्छे स्वास्थ्य का आधार। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर के अंग बेहतर तरीके से काम करते हैं, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। उदाहरण, जो लोग ब्रह्म समय में व्यापार और व्यायाम करते हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 12, समय प्रबंधक में सुधार। सुबह जल्दी उठने से दिन की सभी गतिविधियों को अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है। उदाहरण, बुद्ध ने अपने शिक्षा में समय के महत्व को बताया और बताया कि समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। 13, आध्यात्मिक विकास। ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। उदाहरण, आसी मुनि इस समय ध्यान और साधना करते थे, जिससे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। 14, नींद की गुणवत्ता में सुधार। सुबह जल्दी उठने से रात की नींद में सुधार होता है और व्यक्ति को पर्याप्त आराम मिलता है। उदाहरण, जो लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं उनकी नींद गहरी और आरामदायक होती है। 15, आत्मानुशासन की विकास। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जीवन में अनुशासन आता है, जो सफलता के लिए आवश्यक है।
उदाहरण, सैनिकों की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है, जो उन्हें अनुशासन और जिम्मेदारी का एहसास कराती है। 16वां, आहार पाचन में सुधार। सुबह जल्दी उठने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे भोजन का पाचन बेहतर होता है। उदाहरण, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाश्ता करते हैं उनका पाचन बेहतर रहता है। सब विचारों की स्पष्टता। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से विचार अधिक स्पष्ट और सटीक होते हैं, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। उदाहरण, बुद्ध ने प्रातः समय में ध्यान किया, जिससे उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ। 18वां, सामाजिक जीवन में सुधार। जल्दी उठने से अधिक समय परिवार और समाज को दिया जा सकता है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। उदाहरण, माता पिता जो सुबह जल्दी उठते हैं वे बच्चों के साथ अधिक समय बिता पाते हैं। 19वां, प्राकृतिक चक्र से तालमेल। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर प्रकृति के साथ तालमेल में रहता है, जिससे जीवन में संतुलन बना रहता है। उदाहरण, किसान सूर्योदय से पहले अपने खेतों में काम शुरू कर देते हैं। 20वां, आत्मविश्वास का विकास। जल्दी उठने से आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि व्यक्ति दिन की शुरुआत अपने समय पर करता है। उदाहरण, जो लोग प्रातः में योग करते हैं उनका आत्मविश्वास भी अधिक होता है। 21वां, वातावरण का शुद्ध प्रभाव। प्रातःकाल में वातावरण शुद्ध होता है, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, गांव में लोग सुबह जल्दी उठकर ताज़ी हवा में घूमते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। 22वां, चिंताओं में कभी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से मानसिक चिंताएं कम होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। उन लोग जो सुबह ध्यान करते हैं वे मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुष्ट रहते हैं। 23वां, जीवन में दीर्घायु। जल्दी उठने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे दीर्घायु मिलती है। उदाहरण, बुद्ध और अन्य संतों की दीर्घायु का कारण उनके अनुशासित जीवन और प्रातःकालीन साधना को माना जाता है। 24वां, सकारात्मक आदतों का विकास। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अच्छी आदतों का विकास होता है, जो जीवन को व्यवस्थित बनाता है। उदाहरण, दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम से करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। समग्र व्यक्तित्व का विकास। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्तित्व में संपूर्ण सुधार होता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। उदाहरण, बुद्ध के अनुयायी और अपने जीवन में अनुशासन और साधना के कारण एक आदर्श व्यक्ति के रूप में उभरते थे। ब्रह्म मुहूर्त की एक छोटी सी अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक दीपक रहता था। दीपक दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हमेशा मानसिक तनाव और बेचैनी से घिरा रहता था। वह हर समय सोचता रहता था कि क्यों मैं खुश नहीं हो पाता। एक दिन गांव में बुद्ध आए और उन्होंने गांव वालों से कहा, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है और ध्यान करता है उसकी मानसिक शांति और जीवन की दिशा बदल जाती है। दीपक ने यह सुना और सोचा, क्या ऐसा सचमुच हो सकता है। उसने तय किया कि वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान करेगा। पहले दिन उसे बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उसका मन शांत हो गया। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ दिन बाद दीपक ने बुद्ध के पास जाकर कहा, अब मुझे समझ में आ गया है और इस समय क्या महत्व है। जब वह ब्रह्म मुहूर्त में जागता हूँ तो मुझे खुद से जुड़ने का मौका मिलता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने आप से जुड़ते हो तो सारी दुनिया से जुड़ने की क्षमता प्राप्त करते हो। ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल एक शारीरिक आदत नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन पाने का एक अनमोल अवसर है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे जीवन को सही दिशा देने का समय है। यह वह समय है जब हम अपनी आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे सूरज की किरणों से दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही इस समय हमारे जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। इसे व्यर्थ ना जाने दो और इस समय का पूरा लाभ उठाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बावजूद आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्या आपकी गलती आपसे हो रही है?
आज हम उन 3 सबसे बड़ी गलतियों को जानेंगे जो आपकी किस्मत बदलने से रोक रही है। पहली गलती, उठकर क्या करना है यह नहीं पता। प्रॉब्लम सिर्फ जल्दी उठना जरूरी नहीं, बल्कि उठकर क्या करना है यह प्लान होना चाहिए। 90% लोग उठते ही मोबाइल चेक करने लगते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है। ब्रह्म मुहूर्त की एनर्जी को बर्बाद करना सबसे गलत बात है। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी, इस समय दिमाग सबसे शांत होता है और अगर आप 20 मिनट सही उपयोग करें तो पूरा दिन जबरदस्त रहेगा। बौद्ध भिक्षु, आशी मुनि और सक्सेसफुल लोग इस समय ध्यान, मेडिटेशन और अमर मैच्योर मीडिया। पहले 30 मिनट पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करो। गहरी सांस प्लस मेडिटेशन प्लस सकारात्मक विचार, एफर्मेशंस अपनाओ। दूसरी गलती, गलत खानपान और सोने का समय प्रॉब्लम। अगर रात में हैवी खाना खाओगे या देर से सोओगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेकार होगा। रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूरी है, वरना उठने के बावजूद दिमाग सुस्त रहेगा। सही खानपान ना होने से थकान और लो एनर्जी होती है। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी, आयुर्वेद में कहा गया है कि रात को हल्का और जल्दी भोजन करना जरूरी है। सक्सेसफुल लोग 10 बजे के बाद सो जाते हैं। सॉल्यूशन, रात को 10 बजे तक सोने की आदत डालो। रात को हल्का और सात्विक भोजन करो। सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन बंद करो, वरना दिमाग एक्टिव रहेगा और नींद नहीं आएगी। तीसरी गलती, कंसिस्टेंसी की कमी प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोग 2 से 4 दिन उठते हैं फिर छोड़ देते हैं। गति के बिना ब्रह्म मुहूर्त का असली फायदा नहीं मिलेगा। सक्सेसफुल लोग इसे रोज का रिचुअल बनाते हैं। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी, सबकॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए 21 से 90 दिन की आदत चाहिए। गौतम बुद्ध और अन्य महान योगी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। बिना ब्रेक के सॉल्यूशन, स्मॉल गोल सेट करो और पहले 7 दिन, फिर 21 दिन, फिर 90 दिन साथ में किसी और को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रेरित करो। अगर एक दिन नहीं उठ पाए तो खुद को माफ़ करो, लेकिन अगले दिन फिर से शुरू करो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह 3 गलतियां कर रहे हैं तो आपको असली फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन गलतियों को सुधारो और देखो कैसी आपकी लाइफ बदलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आदत कैसे डालें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत नहीं बल्कि प्रॉब्लम। मैं रात में देर तक जागता हूँ, सुबह उठ नहीं पाता। सुबह अलार्म बजता है लेकिन स्नंज कर देता हूँ और बंद कर देता हूँ मोबाइल को। मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन 2 से 4 दिन बाद छोड़ दिया। पहले 15 मिनट जल्दी उठो, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर धीरे धीरे 45 मिनट तक आने दो। सोने से पहले इंटेंशन सेट करो और कल मैं 4:30 पर जगूंगा और अपने दिन को ज़बरदस्त बनाऊंगा। यह सब कॉन्शियस माइंड्स को प्रोग्राम करता है। सोने से पहले मोबाइल दूर रखो। मोबाइल अलार्म लगाकर दूर रखो ताकि उठकर बंद करना पड़े और बिस्तर को छोड़कर जाना पड़े। बड़े रात में ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करो ताकि ब्रेन जल्दी सोने के लिए तैयार हो। जिन्हें मोबाइल के बिना रहना नहीं आता, प्रॉब्लम सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की आदत है। बिना मोबाइल ध्यान नहीं लगा पाता। ब्रह्म मुहूर्त में मोबाइल छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। सॉल्यूशन 1, नो मोबाइल, फिर फिरस्त 30 मिनट, फिर नियम अपनाओ। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत पकड़ो। एक इन्फॉर्मेशन बोलो, मैं अपने दिमाग को शांत रखूंगा। आंख बंद करके गहरी सांस लो ताकि माइंड एक्टिव हो। अगर सुबह उठते ही फ़ोन चेक किया तो दिमाग का पूरा फोकस खराब हो जाता है। इसे समझाओ और 21 दिन तक सुबह बिना फ़ोन उठाए रहने का चैलेंज लो। 3, खुद को एक नया मॉर्निंग रिवार्ड दो। मोबाइल की जगह कोई अच्छी आदत डालो। सुबह की ठंडी हवा लो, पानी पियो और खुद से एक पॉजिटिव बात करो। अगर 30 मिनट बिना मोबाइल के रहा तो दिन भर ज़बरदस्त फोकस मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत कहाँ छुपी है? क्या आप खुद को हर दिन आलस और डिडक्शन में खोते हुए महसूस करते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ऊर्जा और दिशा वापस आए? तो क्या आप तैयार हो ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपनाने के लिए? यार, अगर तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में एक चीज़ की ज़रूरत है जो तुम्हें गजब का फोकस, पावर और शांति दे तो वह एक ही चीज़ है, ब्रह्मचर्य। हाँ, यह सुनने में थे अजीब लगे, लेकिन अगर तुम यह समझ पाओगे तो तुम्हारा हर दिन 1 सेकंड बदल जाएगा। और आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है, इसे कैसे अपनाएं और क्यों यह आज के टाइम में सबसे बड़ा गेम चेंजर बना हुआ है।
और चैलेंज भी बना हुआ है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ संयम या साधना नहीं है दोस्तों, यह एक तरीका है जो आपको अपनी पूरी ऊर्जा और शांति को सही दिशा में लगाना सिखाता है। यह आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके कार्यों में नियंत्रण लाने का तरीका है। आखिर ब्रह्मचर्य से हमें क्या मिलता है, क्या मिलना चाहिए? असली सवाल आओ आज मैं बताता हूँ कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। एक समय अहमियत समझो कि ब्रह्मचर्य का पहला कदम है अपने समय को समझना। सुबह जल्दी उठो, खुद को एक्शन मोड में लाओ, दिन भर की प्लानिंग करो और खुद को हर काम में डूबो। दो बिना किसी डिडक्शन के दो मन और शरीर पर नियंत्रण रखो। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्थिति भी है। अगर तुम अपने शरीर और मन को कंट्रोल कर सकते हो तो समझो तुम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को अपने हाथ में लेकर चल रहे हो। 3 अच्छी आदतें अपनाओ, सही खान पान और आदतें अपनाओ, तुम्हारी ऊर्जा बनी रहती है। ब्रह्मचर्य के साथ अपने जीवन में शैली को बदलो और देखो कैसे तुम हर दिन पावरफुल और फिट महसूस करोगे। आप बात करते हैं इसके फायदे और फर्क क्या पड़ेगा, तो क्योंकि यह तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है। एक असीमित ऊर्जा। जब तुम ब्रह्मचर्य अपनाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा का स्तर आसमान तक पहुंच जाता है। तुम हर काम को अपनी पूरी शक्ति के साथ कर पाओगी। थकावट और आलस की कोई जगह नहीं रहेगी। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, टू फोकस और क्लियर माइंड। ब्रह्मचर्य से तुम हमेशा मन साफ रहेगा, हमेशा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और कभी कोई बीमारी इससे प्रभावित नहीं होती है। बीमारी हमेशा इससे दूर भागती हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो ब्रह्मचर्य के टाइम पे उठता है, तो ब्रह्मचर्य से तुम में मानसिक स्पष्टता आती है। तुम किसी भी काम में कंप्रोमाइज किए बिना पूरा फोकस लगा सकोगे। जो काम शुरू करोगे उसे पूरा करोगे। तीसरी, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति। जब तुम्हारे अंदर नियंत्रण और संतुलन होगा तो तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। यह शांति ही तुम्हें सच्चे आत्मविश्वास और अपने जीवन को सही दिशा में जीने का ताकत देती है। फोर्स, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से तुम्हारी रचनात्मक भी बढ़ेगी। नए आइडिया, नए तरीके, नए संतुलन खुद ब खुद बढ़ाते हुए नजर आएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। तुम खुद को और आर्थिक फिट, ताजगी से भरा हुआ और उत्साही महसूस करोगे। हमेशा खुश रहोगे। अगर तुम अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य एक बेहतरीन तरीका है। इसे अपनाकर तुम सिर्फ अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाओगी बल्कि एक हर फील्ड में खुद को सफल पाओगी। अगर तुम तैयार हो अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए तो ब्रह्मचर्य को अपनाओ और देखो कैसे तुम अपने गोल्ड को हासिल कर सकोगे। और कहानी राज की वापसी। ब्रह्मचर्य से जीवन में क्रांति। एक छोटे से शहर में राज नामक का लड़का रहता था। ये कहानी बहुत ही सच्ची है। जो व्यक्ति इस कहानी को सुनेगा वो निश्चित ही ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और उसमें सफलता वो प्राप्त करेगा। तो वो लड़का राज जो था उसकी कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनना। जो बचपन से ही बेहद होशियार और सपनों से भरा हुआ था, वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी आदतें बदलने लगी। पहले जो काम वह पूरे मन से करता था वह उसी समय से बोर करने लगा। राज ने धीरे धीरे अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। उसका ध्यान अब दोस्तों के साथ वक्त बिताने में लग गया, मोबाइल और वीडियो गेम खेलने में लग गया। इंटरनेट पर फिजूल के कामों में ज़्यादा मन लगता था उसका। वह सुबह की शुरुआत अजीब समय पर करता था और रात भर जागकर सोचता रहता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ तो सही नहीं हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। पहले जैसे भी थे अब वह वैसा क्यों नहीं कर पा रहा था। राज खुद से सवाल करता था। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी, उसका मन विचलित हो रहा था। ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण को छोड़कर वह हर दिन एक बिना किसी दिशा की ओर जा रहा था। फिर वह एक दिन जब वह अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था तो एक बाबा उसके सामने आए। बाबा की आंखों में गहरी शांति और शक्ति थी। उन्होंने राज को देखा और उसी
अपने झलक दिखाते हुए कहा, राज तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह तुम्हारे सपनों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन उसे अगर तुम सही समय पे नहीं जगाओगे तो तुम बहुत पीछे चले जाओगे। उसे अगर तुम सहेज कर नहीं रखोगे तो वह बिखर जाएगी। राज ने परेशान होकर पूछा, बाबा मैं सबको खो चुका हूँ, क्या अब भी इस कुछ उपाय हो सकता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने ब्रह्मचर्य को छोड़ा, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम का नहीं, बल्कि यह तुम्हारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का सम्मेलन है। तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और तुम्हारे जीवन की राह बिल्कुल साफ हो जाएगी। राज को समझ में नहीं आया, लेकिन बाबा ने उसे एक गुरु मंत्र दिया, हर सुबह जागो और अपने जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण रखो, सोच, शब्द और कर्म पर ध्यान दो। राजा ने भी यही कार्य किया था और राज ने बाबा के शब्दों को दिल से सुना और दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। पहले ही कुछ दिन उसे कठिनाई महसूस हुई, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। वह रोज अपने समय का सही उपयोग करने लगेगा और अपनी सोच को शुद्ध करने लगेगा और अपनी शक्ति को सहेजने लगेगा, कोशिश करने लगेगा। कुछ महीनों बाद राज का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब न केवल मानसिक रूप से मजबूत था, बल्कि शारीरिक रूप से भी बेहतर महसूस करने लगा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था, उसकी ऊर्जा का सही उपयोग होने लगा था और उसने अपने करियर में भी ऊंचाइयों को छुआ। उसकी सोच अब बहुत स्पष्ट थी और वह अपने लक्ष्य की ओर पूरे जोश से बढ़ रहा था। राज अब जानता था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधना नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नए दिशा की ओर मोड़ रहा है और वहाँ से शक्ति मिल रही है। वह जानता भी था कि जब तक किसी के पास ऊर्जा और सही दिशा नहीं होती, तब तक वह कभी अपने सपनों को स्वीकार नहीं कर सकता है और सपनों को साकार नहीं कर सकता है। राज के जीवन ने यह साबित कर दिया कि जब हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन एक मजबूत जीवन के निर्माण की पहली सीढ़ी है और जब हम अपने अंदर की शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी मंजिल को हासिल करने में कभी असफल नहीं होते हैं। तो याद रखो, तुम्हारी असली शक्ति तुम में ही है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा और आत्मविश्वास वापस दिला सकता है। अगर तुम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हो तो आज से ही अपनी शक्ति को सहेजना शुरू करो। और क्या तुम तैयार हो अपने सपनों को सच करने के लिए? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करने और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने जीवन के इस नए सफ़र की शुरुआत करें और अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आपका तहे दिल से धन्यवाद। और लास्ट में जय श्री कृष्णा कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।